भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और मंगलकारी के रूप में पूजा जाता है। उनके अनेक रूप और लीलाएं पुराणों में वर्णित हैं। जहां आमतौर पर लोग गणेश जी के जन्म, चंद्रमा को श्राप या कार्तिकेय से दौड़ की कथा सुनते हैं, वहीं एक और अद्भुत कथा है, गणेश जी और गजमुख असुर का युद्ध। तो आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। यह कथा न केवल उनके युद्ध कौशल को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि उन्हें विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है और क्यों उनके हाथ में अंकुश, जो कि एक हाथी को नियंत्रित करने का औजार होता है, और पाश होता है। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसका नाम था गजमुख। वह भगवान शिव का परम भक्त था। गजमुख ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह हिमालय की गुफाओं में बैठकर दिन रात शिव का जाप करता। उसके तप से प्रसन्न होकर एक दिन शिव जी प्रकट हुए और बोले, गजमुख, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गजमुख ने कहा, महादेव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता, दानव या मानव पराजित न कर सके। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, लेकिन याद रखना, तुम्हारे अहंकार का नाश भी निश्चित है। वरदान पाकर गजमुख का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं को हराना शुरू किया, यज्ञों को बाधित किया और ऋषियों की तपस्या नष्ट करने लगा। वह स्वर्ग तक चढ़ गया और इंद्र को अपमानित कर दिया। उसका आतंक इतना बढ़ा कि सभी देवता चिंतित हो उठे। सभी देवता मिलकर कैलाश पर भगवान शिव और पार्वती के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे महादेव, गजमुख के अत्याचारों से तीनों लोग त्रस्त हैं, हमें कोई मार्ग बताइए। तभी माता पार्वती ने धीरे से शिव जी से कहा, नाथ, यह कार्य हमारे पुत्र गणेश ही कर सकते हैं, वही विघ्नों का नाश करते हैं। शिव जी ने सहमति दी और गणेश जी को आदेश दिया कि वे गजमुख का संहार करें। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर चढ़कर गजमुख के नगर की ओर प्रस्थान किया। उनकी चार भुजाओं में पाश, अंकुश, गदा और परशु चमक रहे थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा दे रहा था और उनका विशाल स्वरूप देवताओं को बल दे रहा था। गजमुख ने जब सुना कि गणेश उनसे युद्ध करने आ रहे हैं, तो वह क्रोधित होकर अपनी सेना लेकर बाहर आया। उसकी सेना में असंख्य असुर, राक्षस और दैत्य थे। गणेश जी और गजमुख की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी ने अपने पाश से असुरों को बांधना शुरू किया और अपने अंकुश से उन्हें धराशायी कर दिया। उनकी गर्जना से पूरा रण क्षेत्र गूंज उठा। जब गजमुख ने देखा कि उसकी सेना नष्ट हो रही है, तो उसने अपने वरदान का प्रयोग किया। उसने स्वयं को एक विशाल हाथी में बदल लिया। उसका रूप इतना विशाल और भयानक था कि पर्वत भी उसके पैरों के नीचे दब सकते थे। गजमुख का हाथी रूप रण क्षेत्र में दौड़ा और गणेश जी पर आक्रमण किया, लेकिन गणेश जी स्थिर रहे। उन्होंने अपने अंकुश से उस विशाल गजमुख असुर को काबू में किया और अपने पाश से बांध दिया। गजमुख असुर समझ गया कि गणेश जी साधारण देवता नहीं हैं। उसने कहा, हे गणेश, मैं जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, पर मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूं। गणेश जी ने कहा, वर मांगो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे पाप तुम्हें मुक्त नहीं करेंगे। गजमुख ने कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं आपकी महिमा का साक्षात अनुभव कर चुका हूँ, कृपया कर मुझे अपना वाहन बना लीजिए। गणेश जी ने उसे अपने वाहन मूषक के रूप में स्वीकार कर लिया। गजमुख असुर ने अपने प्राण त्याग दिए और उसी क्षण एक दिव्य मूषक प्रकट हुआ। इस प्रकार गणेश जी ने गजमुख असुर के अहंकार का नाश कर उसे अपना वाहन बना लिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।